नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। यदि बकरी पालन में आप सक्सेस होना चाहते हैं तो प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। अधूरा जानकारी आपको हमेशा लॉस में डालता है। और कोई भी जो पहले से पशुपालन कर रहे हैं वो अपना अनुभव आपको बताते हैं, यही ट्रेनिंग होता है। और ट्रेनिंग कोई ये नहीं होता है कि 4 साल 5 साल आपको कोई पढ़ा रहा हो। अपना जो लंबा अनुभव है, जो उन्होंने समस्या को फेस किया है और क्या निष्कर्ष पर वो पहुँचे हैं, किस तरीक़ा से उस समस्या को उन्होंने हल किया, वही आप तक पहुँचाते हैं। तो नए पशुपालक को वो आने वाला खतरा से पहले ही अनुभव हो जाता है और उनका वो ट्रीटमेंट पता होता है, तो अपना घरेलू इलाज करके या फिर जो भी समस्या है उसका समाधान वो कर पाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आरसीटी पटना में क्लास लेता हूँ, जो सरकारी संस्थान है। तो वहाँ जो आरसीटी में जो क्लास होता है बहुत ही डीपली वहाँ भी बताया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ही मेहनत से बताया जाता है, लोग को हर एक पहलू पे चर्चा किया जाता है। लेकिन चूँकि वहाँ जिसे बकरी पालन का यदि ट्रेनिंग हो रहा है तो भाई वहाँ फार्म तो है नहीं, बकरियाँ हैं नहीं, तो बहुत कुछ है आँख से वहाँ सामने स्टूडेंट लोग या जो ट्रेनिंग आए हैं, ट्रेनिंग जो लेने आए हैं, वो देख नहीं पाते उन चीज़ों को। यानी प्रैक्टिकल वो वहाँ पूरी रूप से वो समझ नहीं पाते। तो समझाने का पूरा वहाँ भी कोशिश किया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल वो समझ नहीं पाते प्रैक्टिकली। तो इसीलिए जो ये आप 5 आदमी जो आप देख रहे हैं, ये जिसे मैं ये कहना चाहूँगा कि भूख सबको एक समान नहीं होता। जहाँ इन्होंने क्लास लिया वहाँ भी 25 लोग थे, लेकिन कितना को लगता है कि मैं इतना से ही कर लूँगा, कितना को लगता है कि मैं इतना ट्रेनिंग आरसीटी में ही मिल गया तो मैं कर लूँगा, जो कि सही भी है, वो कर भी सकते हैं। लेकिन कितना लोग को ये लगता है कि जितना ज़्यादा सीख लें, जितना शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा ले लें, वो भविष्य के लिए बढ़िया है। क्योंकि जब फार्मिंग आप करने आते हैं तो जब एक बार इस फील्ड में उतर गए तो फिर आपको वन वे रास्ता है ये, इसके बाद कहीं आने जाने का आपको मौका नहीं मिलेगा। कारण है कि आप अगर 100, 50, 10, 20 जो भी बकरियों पे काम कर रहे हैं तो उन्हें छोड़ के फिर आप कहीं ट्रेनिंग लेने या सीखने नहीं जा सकते, फिर आप फंस गए। इसीलिए जब फंसने से पहले पूरा तैराक बन के उतरें, ताकि उसमें हम फंस ना पाएँ। ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े कि मैं शायद ट्रेनिंग पूरा लिया होता तो मुझे आराम होता। तो ऐसा सोच है लोगों का, बहुत लोगों का। जैसे इन 5 भाइयों ने ये सोचा। आरसीटी पटना का जब मैं क्लास ले रहा था तो इनका कहना था कि सर यहाँ तो आप मुझे पढ़ाए ही हैं, लेकिन अपने बाड़े में मुझे बुलाकर मुझे प्रैक्टिकली चीज़ें बताएं कि किस तरीक़ा से बकरियों को दवा पिलाना है, किस तरीक़ा से बकरियों को वैक्सीनेशन करना है, किस तरीक़ा से बकरियों को खान पीन का व्यवस्था करना है। यानी टोटल चीज़ें जो आप करते हैं अपने बाड़े में, वो मुझे बाड़े में आंखों देखी देखना है, मैं अनुभव लेना चाहता हूँ। तो मैंने इन लोग के बीच में वो रखा था, पूरे क्लास के दौरान भी ये बात मैंने रखा था। लेकिन सभी लोग तो नहीं, लेकिन उसमें से 5 लोग, ज़रूरत भी नहीं है, जो लोग पूरा अच्छी तरह से बात को समझना चाहें वही आएँ। तो इस तरीक़ा से जो भी आरसीटी का गवर्नमेंट का क्लास चलता है, जो बिल्कुल शिक्षा के भूखे हैं, जो करना चाहते हैं, वो मेरे से जुड़ते हैं। तो इस बैच से 5 लोग मेरे पास आए हैं जिनको मैं आज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया हूँ। और ये बिल्कुल मैं स्वेच्छा से यहाँ आए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। इसके लिए इनको कुछ फीस भी पेड करना पड़ा है, क्योंकि दिन भर अपना टाइम देना और चीज़ों को बारे में समझाना, एक सर्किल में जोड़ के रखना बहुत बड़ी बात हो जाता है। तो इनसे उसके लिए फ़ीस भी कुछ लिया गया है कि मिनिमम। तो हम इनसे ये पूछेंगे कि क्या सोच के सरकारी ट्रेनिंग लिए थे, तो फिर यहाँ, जबकि वहाँ ट्रेनिंग आरसीटी में इन्होंने मेरे से ही लिया, फिर क्या सोच के यहाँ ट्रेनिंग लेने आए और बाकी लोग तो नहीं आए। 5 लोग को ही क्या सूझा कि व्यक्तिगत ट्रेनिंग लेने मेरे से आए प्रैक्टिकल। और इनको यहाँ आके दिन भर का जो ट्रेनिंग हुआ, तो ये क्या अपने आप में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या भविष्य में कोई अलग से हेल्प मिलने का उम्मीद, या फिर यहाँ आके देखने के बाद नया ऊर्जा, रखरखाव वगैरह देखने के बाद नया ऊर्जा, कॉन्फिडेंस आया इनके अंदर। और ये ट्रेनिंग का जो 1 दिवसीय ट्रेनिंग चला, क्योंकि वहाँ तो मैं इनको 7 दिन क्लास लिया ही था, 1 दिन यहाँ प्रैक्टिकल चला, तो इससे इनको क्या प्राप्त हुआ, क्या ये संतुष्ट हैं, या आने के बाद इन्हें लग रहा है कि नहीं भाई हम कुछ नहीं सीखे, या फिर इतना सीखने से क्या होगा, ऐसा कुछ चल रहा है जो कि अब सामने बोलेंगे। क्लास आप लेने के बाद फिर यहाँ मेरे से क्या सोच के फिर यहाँ व्यक्तिगत ट्रेनिंग लेने आए? सर, आपने जो भी आरसीटी में बताया बहुत बारीकी से हम लोगों को आपने सेटिस्फाइड किया। लेकिन कुछ ऐसी बिंदु है, कुछ ऐसा फैक्टर है जो जब तक ग्राउंड लेवल पर आके ना देखा जाए तब तक समझ में नहीं आती है। और ये मुख्य बात है प्रबंधन। तो हम लोगों ने यहाँ आने का निश्चय किया कि प्रबंधन को समझूं और वो गलती हमसे ना हो सके, फिर हम पछताए ना काम करने के बाद। और इसको महत्व देते हुए हम लोगों ने निर्णय किया कि हम उमेश सर से बेसिकली घर जा ट्रेनिंग लें और उसके बाद ही अपना व्यापार को स्टार्टअप ले और एक अच्छे फार्मर की तरफ सफल होकर के उभरे। ऐसा नहीं कि नाम भी लिखा लिए और फिर फेल हो गए, तो फिर बाद में शिकवा शिकायत करने और करवाने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। चिड़िया चुग गई खेत तो कोई फ़ायदा नहीं है।
बहुत अच्छा इन्होंने कहा। सीधे अगर आप कहीं किसी भी संस्था से आप ट्रेनिंग लेते हो, मैं किसी संस्था का बुराई नहीं करता क्योंकि मैं तो खुद उसमें जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कभी भी जानवर आपको ये देख के स्वस्थ नहीं हो जाएगा कि आपके अंदर डिप्लोमा है, आपके पास डिग्री है, सर्टिफिकेट आपके पास है, तो उससे बकरी ठीक नहीं हो जाएगी, अनुभव भी होना चाहिए। तो वहाँ बिल्कुल मैंने इनको डीपली समझाया, लेकिन यहाँ एक ग्राउंड लेवल पर आके सीखना चाहें तो ये बाड़े में हैं और सभी चीज़ों को इन्होंने बारीकी से देखा है। उन चीज़ों को जो वहाँ एक प्रतिबंध के जरिए बहुत कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो आदमी बता नहीं सकता, लेकिन यहाँ गुप्त चीज़ें भी बताया जाता है। तो यहाँ आप ट्रेनिंग लेने आए हैं, बाकी 25 का बैच पटना RCT का था, इसमें आप लोग 5 ही आए, तो 5 आप आए हैं इसमें व्यक्तिगत मेरे से ट्रेनिंग लेने के लिए, उसके लिए आपको कुछ फीस भी पेड करने पड़े हैं। तो क्या आपको यहाँ आके कोई संतुष्टि मिला या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फंस गया, ना भी लेता तो वहाँ तो मैं ले ही लिया था, यहाँ मैं क्यों आया, ऐसा कुछ लगा? हमें तो बस ये लगा कि जितना मैंने सीखा था उससे कहीं ज़्यादा यहाँ आके सीखा, क्योंकि जो ज्ञान आप लिख के सीखते हैं वो तो चलो ठीक है, उससे आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज ले लिया, लेकिन आप जो देख के सीखते हैं वो अलग ही लेवल पे होता है। इससे हमको बहुत सारा चीज़ जो हम कन्फ्यूज़न था कि रहता है, काश तो वहाँ सीखते हैं RCT में कि लाइफ प्रैक्टिकल जो होता है कि मतलब वैक्सीनेशन हुआ, मेडिसिन के बारे में बहुत से, मतलब कि क्या क्या लक्षण है, बहुत सा ऐसा चीज़ जो हम सिर्फ लिख के तो देख तो रहे थे कि पन्ने में मेरे आ गया, पेज में आ गया, लिख लिया मैंने, समझ भी लिया, लेकिन देखा नहीं तो उसको हम कर नहीं सकते हैं, देख के समझना। और ये सिर्फ आपसे मिला, उमेश कुमार कुशवाहा सर। यहाँ आगे मतलब जो ऐसा लगा कि मतलब एक फैमिली मतलब बिहेवियर था, मतलब कुछ भी मतलब पूछने में ऐसा कुछ नहीं था कि झिझक कर रहे थे हम लोग, मतलब जो भी था आपने किसी चीज़ के लिए मना भी नहीं किया कि हाँ ये चीज़ नहीं सवाल करो, ये चीज़ नहीं, तो जो भी मतलब था हम लोग को मतलब प्रैक्टिकली सब चीज़ समझ में आया और बेहतर से बेहतर अब हम लोग इस लायक हैं। लेकिन वजह भी आप ही हैं, क्योंकि RCT में किया तो, लेकिन आपने उम्मीद जगाया कि नहीं और बेहतर तुम कर सकते हो, और इसी और बेहतर के लिए हम आपके पास आए, आपने उसका 100% हम लोग को दिया भी, हम लोग बहुत खुश हैं। दोस्तों वीडियो बस बनाने का एक ही रीज़न था कि एक जुनून होना चाहिए। आदमी भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सभी में वो रुचि नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो संस्थान में कम बताया जाता है, पूरा जोर लगा दिया जाता है, बहुत कुछ बताया जाता है, एक एक बारीकियों पे चर्चा किया जाता है। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बोल दिया कि वहाँ बाड़ा कहाँ से खड़ा कोई कर देगा, बकरियाँ कहाँ से ले आएगा। तो इन लोग के अंदर एक, मैं वीडियो बनाने का बस यही रहा कि मैं इन लोग का जुनून दिखाना चाहता था कि कुछ लोग एक ट्रेनिंग भी नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि मैं बकरी पालन करते करते सीख जाऊंगा, और ये मेरे से ही RCT का ट्रेनिंग लिए, RCT में संस्थान में ट्रेनिंग लिए पटना में, और उसके बावजूद भी मेरे से टाइम निकाल कर, मेरे से टाइम लेकर एक दिन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के लिए मेरे बाड़े में आए हैं। और मैं ये 5 मेंबर के लिए, सिर्फ 5 मेंबर के लिए भी मैं टाइम निकाल के इनको ट्रेनिंग दिन भर दिया हूँ प्रैक्टिकल। कारण बात 5 आदमी का नहीं है, बात जुनून का है और 5 बाड़ा संभालने का है। और ये देखा गया, मैं देखा कि उतने भीड़ में से अगर ये 5 लोगों में अलग से जुनून है तो ये बंदा कर सकते हैं, क्योंकि होत बिरबान का चिकने पात एक कहावत है कि जिस आदमी को आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, उसका रुतबा ही कुछ और होता है, वो सीखने का भूखा होता है और हर जितना ज़्यादा हो सकता है वो सीखने का कोशिश करता है। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।